ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान कल से पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा कर रहे हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफूद की सतह पर तबादला ख्याल होगा। सदर की हैसियत से डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का यह पहला दौरा पाकिस्तान है। ईरानी सदर के दौरे से बिरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में मानसून के नतीजे में नुकसानात से मुतालिक जायजा इजलास। जानी और माली नुकसानात के अफसोसनाक वाकयात हुए। वज़ीर आज़म की ज़राए मवासलात, सड़कों की बहाली और तामीर और मरम्मत पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। वफाकी इदारे आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की इंतजामिया के साथ मिलकर नुकसानात का तखमीना लगाएं। नुकसानात के हर मुमकिन इजाले के लिए वफाक की तरफ से इमदादी पैकेज दिया जाएगा। मुतासरा इलाकों और अवाम से इजहार एकजहती के लिए जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करूंगा, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। जिला गिजर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैलों से मुतादिद घरों, ज़राई ज़मीनों और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। अवाम को मुश्किलात का सामना। शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गुजरात, चकवाल, अटक, जेहलम, सियालकोट, शेखुपुरा, नारोवाल, लाहौर, योब, मुसाखेल और गिरदनवाह में तेज बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका आज़म की शानदार मिसाल। पाकिस्तान चीन की मुनफरिद और गहरी दोस्ती हालात और आलमी चैलेंजेस में भी मजबूत है। दोनों मुल्कों की अफवाज पायदार शराकतदारी और इलाकाई इस्तेहकाम के फरोग में अहम किरदार अदा करती रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में चीन की फौज के 98वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब। चीनी फौज को मुबारकबाद। दिफा और सलामती में चीन के फौज के किरदार की तारीफ। चीन के सफीर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ। चीन की फौज के यौम तासीस की तकरीब में चीन के सफीर जांग जेदोंग की बतौर मेहमान खुसूस से शिरकत। सफीर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के ऑफिसर, चीन के फौज अताशी और सफारत खाने के हुक्काम की शिरकत। ISPR। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी की कराची में मुलाकात। बलोचिस्तान की तरक्की, अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। अवामी फलाह, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और तरक्याती मंसूबों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। बलोचिस्तान के अवाम का मयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आला को हिदायत। पाकिस्तान अमेरिका टैरिफ मुआहदे और हुकूमत की मुस्बत माशी पॉलिसीज के सबरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1644 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,41,034 पर बंद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, सरमायाकारों के हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद की अक्कासी है। वज़ीर आज़म। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम सालिम अज़्ज़ाबी की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों, इदारों और कारोबारी बरादरी को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। पंजाब बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ सरमायाकारी के लिए बेहतरीन इंतखाब बन चुका है। मरियम नवाज। ईरान के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं एक दोस्त मुल्क के सरबराह के तौर पे, तो ये एक अहम संग मील है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। जब भी किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है तो ये उस वक्त उसके विजिट को साबोटाज करने के लिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। ऑपोजिशन सिर्फ तनकीद बराए तनकीद कर रही है। ऑपोजिशन के पास कोई पॉलिसी नहीं। कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश अफसोसनाक है। इन्हें मुल्क का कोई दर्द नहीं। बानी PTI के दौर में हर मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब किए गए। आज की ऑपोजिशन की न्यूज कॉन्फ्रेंस चू चू का मुरब्बा थी। जाती मफाद की खातिर चीखे मार रहे हैं। कल ईरानी सदर पाकिस्तान दौरे पर आ रहे हैं।
जब भी किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है तो अपोजिशन वाले इस दौरे को सबूताज करने के लिए इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अपोजिशन के एलामिया पर रद्द अमल। हुकूमत बलोचिस्तान की तरक्की और मसाइल के हल के लिए पुराज़िम। सूबे के मसाइल की निशानदही के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। बलोचिस्तान के अवाम मुहिब्बे वतन है। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बैरूनी दुश्मनों और फितनतुल हिंदुस्तान का मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। लॉन्ग मार्च शुरका के मुतालबात हुकूमत को पेश करेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह। हुकूमती अरकान से मुस्बत बातचीत हुई है। बलोचिस्तान में पायदार अमन का कयाम हम सब की तरजीह है। अमन के लिए हर कोशिश में हुकूमत का साथ देंगे। रहनुमा जमात इस्लामी। आजादी इजहार राय पर यकीन रखते हैं। जमहूरियत के फरोग में सहाफियों का अहम किरदार है। डिस और मिस इन्फॉर्मेशन से निपटना एक चैलेंज बन चुका है। भारत के खिलाफ आलिया जंग में पाक फिजाइया की तरह पाकिस्तानी मीडिया ने भी भारतीय मीडिया को शिकस्त दी। भारत ने झूठी खबरों के जरिए अपने अवाम को गुमराह किया। पाकिस्तानी मीडिया की सच्चाई पर मबनी रिपोर्टिंग ने भारतीय अवाम को असल हकीकत से रुशनास करवाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। सीपैक खित्ते की तरक्की का मंसूबा। दूसरे मरहले के दौरान कारोबारी रवाबित का फरोग तरजीह। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों को जदीद फनी महारतों की फराहमी नागुज़ीर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती मिसाली है। नेफ्टेक और चीन का इदारा नौजवानों को फनी तरबियत फराहम करने के मौके फराहम करेगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। इंसदार दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने 9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अहमद खान भुच्चर, राना बिलाल, अहमद चट्ठा समेत तमाम 50 मुलजम इश्तिहारी करार। गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद, 35.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अर्ज़े पाकिस्तान तुझे सलाम। अगस्त आज़ादी का महीना, मुल्क भर में तारीखी जश्न की तैयारियों का आगाज। रवां साल 14 अगस्त इस आज़म की तजदीद के साथ मनाया जा रहा है कि दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। मारका हक के शहदा को खिराज अकीदत, गाजियों और जांबाजों को सलाम पेश किया जाएगा। नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत और वतन अजीज को पुरामन और मुस्तहकम बनाने के लिए कौम का अज़्म पहले से ज्यादा मजबूत और तवाना। अमरीका के साथ टैरिफ मुआहदा पाकिस्तानी बरामदात के लिए नए मौके फराहम करेगा। पाकिस्तानी बरामदात पर अमरीकी मार्केट में 19% टैरिफ लागू होगा। फैसला अमरीकी हुकाम की मुतवाज़िन नुक्ता नज़र की अक्कासी करता है। हुकूमत पाकिस्तान सरमायाकारी, मसनूई जहानत, क्रिप्टो करेंसी, मादनियात, तवानाई और दीगर शोबों में अमरीका के साथ मजीद मुस्बत रवाबित और करीबी ताउन की मुंतज़िर है। इलामिया वज़ारत खजाना। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन का मुतालबात के हक में सूबाई असेंबली के बाहर धरना। पुलिस का मुजाहिरीन पर शदीद तशद्दुद, आंसू गैस की शेलिंग। वफाक की तर्ज पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 30% डिस्पेरिटी अलाउंस में इजाफा करे, पेंशन इस्लाहात खत्म करे। मुजाहिरीन का मुतालबा। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन को काला शाह काकू के करीब हादसा। 5 बोगियां पटरी से उतर गई। 25 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। वफाकी वजीर मोहम्मद हनीफ अब्बासी का वाक़े का नोटिस। CEO रेलवे और DS रेलवे को फौरी जाए हादसा पर पहुंचने की हिदायत। हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि हमारे किसी भी जवान की
सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। ये 10 जवान, इनके परिवार सवाल पूछ रहे हैं पूरे देश में कि राजनाथ सिंह जी, मोदी जी और अमित शाह जी, आप अपने देश के शहीदों का भी सम्मान नहीं कर पाए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त, साबिक भारतीय फौजी हुकूमत पर बरस पड़े। बीजेपी हुकूमत की खामोशी हलाक होने वाले फौजियों के अहले खाना की तौहीन है। भारतीय हुकूमत कब तक अपनी नाकामियों पर पर्दा डालती रहेगी? साबिक भारतीय फौजियों की न्यूज कॉन्फ्रेंस। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से पाकिस्तान के हाथों फौजी नुकसानात की तफसील सामने लाने का भी मुतालबा कर दिया। भारतीय ऑपरेशन महादेव से जुड़े हक्कायक, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक। 28 जुलाई को होने वाले ऑपरेशन महादेव के नाम पर एक और झूठा मुकाबला सामने आ गया। एनडीटीवी के मुताबिक श्रीनगर में 3 अफराद को ऑपरेशन महादेव में मारने का दावा किया गया। ऑपरेशन महादेव का हर पहलू मशकूक, शनाख्तों का तजाद, जाली कार्रवाई की कलई खोलता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और फेक रिपोर्टिंग के जरिए मोदी सरकार पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के मंसूबे पर अमल पैरा है। भारतीय फौज के हाथों गुज़श्ता माह 7 बेगुनाह कश्मीरी शहीद। जाली मुकाबलों में 5 कश्मीरी शहीद। भारतीय फोर्सेस ने 49 कश्मीरियों को गिरफ्तार, जबकि 22 की जायदादें जब्त कर ली। राजौरी में भारतीय पुलिस ने सरकारी उस्ताद समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 5 अगस्त यौम इस्तेसाल के तौर पर मनाया जाएगा। आलमी ताकतें तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। गजा पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी, 24 घंटे में मजीद 83 फलस्तीनी शहीद, 554 जख्मी। खान यूनुस में इमदादी मरकज के करीब फायरिंग से 7 फलस्तीनी शहीद, 70 जख्मी। देर उल बला और अलमवासी में इसराइली ड्रोन हमले में 8 फलस्तीनी शहीद। मशरक़ वस्ता के लिए अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और इसराइल में अमरीकी सफ़ीर का दौरा गजा। इमदादी मराकज़ में खुराक के मुंतज़िर फलस्तीनियों से मुलाकात की।